Hello friends, in this video we will learn punctuation. Now what is punctuation? Punctuation marks are used in writing to separate parts of sentence and make the meaning clear. Punctuation marks जो होते हैं वो सेंटेंस में इसलिए लगाए जाते हैं ताकि सेंटेंस को सेपरेट कर सको और उसकी मीनिंग आपको क्लियर हो जाए. Here is some punctuation marks. Okay, the first one is full stop, the second one is question mark, third is exclamation mark, then comma, semicolon, colon, quotation marks, and the last one is apostrophe. Okay, one more thing is there, that is capitalization. इट इज़ नॉट अ मार्क. ये मार्क नहीं है कोई, ये एक रूल है कि स्टार्ट एवरी सेंटेंस एंड ऑल्सो प्रॉपर नाउन्स विथ कैपिटल लेटर. पंक्चुएशन का ये एक रूल है कि आपको हर सेंटेंस कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना होगा और अगर सेंटेंस में कोई भी प्रॉपर नाउन आता है उसको भी आपको कैपिटल लेटर में लिखना होगा. ओके, now we will learn these punctuation marks in detail one by one. Okay, the first one is full stop or period. दोनों भी बोलते हैं इसको. नॉर्मली इसको फुल स्टॉप बोला जाता है. ये ऐसा मार्क होता है फुल स्टॉप का. ठीक है, now we will see its definition. Full stop marks the end of a sentence. It declares that the sentence is complete or it is used to end a sentence. फुल स्टॉप का यूज़ जो है वो सेंटेंस के एंड में होता है, जिसका मतलब है कि कोई सेंटेंस यहाँ पर फिनिश हो गया है, कंप्लीट हो गया है. ओके, नाउ वी विल सी सम एग्जांपल्स. द फर्स्ट एग्जांपल इज द कैट इज स्लीपिंग. यहाँ आप देखोगे एंड में फुल स्टॉप का यूज़ हुआ है. सिंपल सेंटेंस है, द कैट इज स्लीपिंग. सेकेंड, आई एम गोइंग टू स्कूल. यहाँ एंड में फुल स्टॉप यूज़ हुआ है. आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रही हूँ या जा रहा हूँ. द थर्ड वन इज लेट अस प्ले क्रिकेट. चलो हम क्रिकेट खेलते हैं. सेंटेंस कंप्लीट हो गया, सो फुल स्टॉप इज देयर एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन मार्क. यू कैन सी हियर क्वेश्चन मार्क. इसको ये भी सेंटेंस के एंड में यूज़ होता है. नाउ वी विल सी द डेफिनेशन. क्वेश्चन मार्क सिंबल इज यूज एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस दैट इंडिकेट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन. इसका यूज़ भी सेंटेंस के एंड में होता है, लेकिन ये क्या इंडिकेट करता है, क्या बताता है कि ये एक सेंटेंस जो दिया है ये एक क्वेश्चन है. ओके, नाउ वी विल सी द एग्जाम्पल्स. फर्स्ट, व्हाट इज़ योर नेम. यह क्वेश्चन मार्क. आप ये सेंटेंस नहीं पढ़ोगे या नहीं आपको समझ में आ रहा है, तब भी सिर्फ ये मार्क देखकर आप बता सकते हो कि ये सेंटेंस एक क्वेश्चन है. ठीक है, क्वेश्चन है मीन्स यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होना ज़रूरी है. नंबर 2, हाउ ओल्ड आर यू. हाउ ओल्ड आर यू भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये क्वेश्चन मार्क लग गया है एंड में. वी विल सी द थर्ड वन, इज दिस योर बैग. ये हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस बना है, क्वेश्चन बना है सॉरी, तो इसके भी एंड में क्वेश्चन मार्क है. दैट मीन्स इट इज़ अ क्वेश्चन. क्या ये बैग तुम्हारा है. ओके, नाउ वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन, एक्सक्लेमेशन मार्क. एक्सक्लेमेशन मार्क ये यहाँ पर है, ये भी सेंटेंस के एंड में होता है. नाउ वी विल सी द डेफिनेशन हियर. Exclamation mark is used at the end of a sentence to indicate a lot of emotions like anger, excitement, pain, etc. Exclamation mark सेंटेंस के एंड में लगाया जाता है. ठीक है, इसके अलावा ये क्यों लगाया जाता है, वो सेंटेंस में क्या होता है ऐसा जिसलिए आपको ये वाला मार्क यूज़ करना है, तो वो सेंटेंस में होता है इमोशंस होते हैं. कौन से इमोशन, एक्सट्रीम स्ट्रॉन्ग इमोशंस इसमें बताए जाते हैं सेंटेंस में, लाइक एंगर, गुस्सा, बहुत ज़्यादा गुस्सा, एक्साइटमेंट या बहुत ज़्यादा पेन,
आप बहुत सैड हो, बहुत खुश हो, तो आपके मुंह से कुछ वर्ड्स निकलते हैं लाइक वाओ, हुर्रे, इस तरह के वर्ड्स। तो वो वर्ड्स बताते हैं कि हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, एंगर हैं या पेन में हैं। ठीक है, नाउ वी विल सी द एग्जाम्पल हियर। फर्स्ट एग्जाम्पल, वाओ, कैन यू सी हियर exclamation mark is used here. wow, what a pretty doll. ठीक है, तो यहाँ पर वाओ एक्साइटमेंट बता रहा है कि आपको डॉल बहुत पसंद आई है। द सेकेंड वन, हाउ सैड, यहाँ पर देखो एक्सक्लेमेशन मार्क है, मतलब बहुत ज़्यादा पेन या सैडनेस, दुखी जो है वो इमोशन यहाँ दुख का बताया जा रहा है। नेक्स्ट वन, व्हाट अ पिटी, यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क है, मतलब यहाँ पर भी एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग बताई जा रही है। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट वन, कॉमा, ये रहा कॉमा। तो डेफिनेशन है, कॉमा शोज अ शॉर्ट पॉज इन द सेंटेंस। कॉमा का मतलब होता है जब हम सेंटेंस पढ़ते हैं तो जिस जगह कॉमा यूज़ हुआ है वहाँ पर आपको थोड़ा सा पॉज लेना है। यू हैव टू वेट फॉर अ स्लाइट मोमेंट, ओके, थोड़ी सी देर के लिए आपको रुकना है। इट ऑल्सो यूज्ड टू सेपरेट वर्ड्स और आइटम्स इन अ लिस्ट। अगर कोई सेंटेंस है जिसमें एक से ज़्यादा चीज़ों की लिस्ट दी हुई है तो उनके बीच में भी कॉमा वी विल यूज़ कॉमाज देयर, वहाँ पर कॉमा का यूज़ होगा। तो कॉमा का यूज़ दो बार होता है, एक तो सेंटेंस में पॉज लाने के लिए, यू हैव टू वेट अ लिटिल, एंड देन टू सेपरेट वर्ड्स, जो वर्ड्स हैं कोई लिस्ट दी हुई होगी उसको सेपरेट करने के लिए। अभी इसका हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। वी नीड टू बाय केक्स, चिप्स, चॉकलेट्स एंड कुकीज़ फॉर बर्थडे पार्टी। यहाँ पर देखो लिस्ट दिया है कि उनको बाय करना है, दे हैव टू बाय व्हाट, केक्स, चिप्स, चॉकलेट्स एंड कुकीज़। तो लास्ट वाला जो है कुकीज़, उसके पहले कॉमा नहीं आएगा। लिस्ट के लास्ट वर्ड से पहले हमको एंड लिखना होता है, बाकी सब लिस्ट के इसमें हमको कॉमा लगाना होगा। सेकेंड, आई वॉज फीलिंग बोर्ड सो आई वॉच अ मूवी। यहाँ पर देखो दो सेंटेंस को जॉइन किया हुआ है सो से, तो ऐसी जगह पर भी हमको कॉमा लगाना है और उसको पढ़ते वक्त थोड़ा सा पॉज देना है। आई वॉज फीलिंग बोर्ड सो आई वॉच अ मूवी। ठीक है, दो सेंटेंस को सो से यहाँ पर जॉइन किया है। नेक्स्ट वन, आई स्टे विथ माई मदर, फादर एंड सिस्टर। यहाँ पर भी एक से ज़्यादा रिलेटिव्स के नाम आ गए हैं तो कॉमा किया है और लास्ट के पहले हमको एंड लगाना है। ओके, नेक्स्ट वन, सेमीकोलन। सेमीकोलन ये दिख रहा है आपको, ये ऐसा मार्क होता है इसका। नाउ वी विल सी द डेफिनेशन हियर। सेमीकोलन, इट इज़ अ पॉज ग्रेटर देन द कॉमा। ये भी एक पॉज ही होता है, इट्स जस्ट लाइक कॉमा, लेकिन इसका पॉज कॉमा से थोड़ा सा ग्रेटर होता है, बड़ा होता है। इट इज़ यूज टू कंबाइन टू और मोर आइडियाज़ इन वन सेंटेंस। एक ही सेंटेंस है लेकिन उसमें एक से ज़्यादा आइडियाज़ यूज़ हो रहे हैं तो उन दोनों को सेमीकोलन से कंबाइन करते हैं, मिला लेते हैं, विदाउट रिपीटिंग द सेम सेंटेंस। एक ही आइडिया है, उसमें सेम सेंटेंस दो बार रिपीट करने की बजाय सेमीकोलन लगाते हैं फर्स्ट सेंटेंस के बाद और फर्स्ट सेंटेंस के कुछ वर्ड्स को ड्रॉप करके कंटिन्यू जो है सेंटेंस नेक्स्ट वाला करते हैं। मैं अभी इसका एग्जांपल देती हूँ, आपको समझ में आएगा। माई बैग इज़ ब्लू, मेरा बैग ब्लू है। माई फ्रेंड्स इज़ ग्रीन। अभी यहाँ पर फ्रेंड के बैग का कलर बताने के लिए वापस से ये सेंटेंस यूज़ होना चाहिए था, माई बैग इज़ ब्लू एंड माई फ्रेंड्स बैग इज़ ग्रीन। तो ये दो वर्ड सेंटेंसेस को कंबाइन करके सेकेंड सेंटेंस में से कुछ वर्ड्स को ओमिट कर दिया है, इसलिए ये सेमीकोलन लगा है। तो माई बैग इज़ ब्लू, मेरा बैग ब्लू है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि माई फ्रेंड्स इज़ ग्रीन। तो वो किसके बारे में बात हो रही है, बैग के बारे में ही बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पर सेमीकोलन यूज़ हुआ है। तो सेकेंड सेंटेंस में से कुछ वर्ड्स हमने ड्रॉप कर दिए, तो इसीलिए सेमीकोलन यूज़ होता है कि जो सेम जो वर्ड्स हैं उनको हम यहाँ रिपीट ना करें। ओके, द नेक्स्ट वन,
आई हैड माई डिनर देयरफॉर आई शुड गेट डेजर्ट। यहाँ पर सेमीकोलन यूज हुआ है डिनर के बाद। यहाँ पर एक सेंटेंस खत्म होता है, हमको थोड़ा सा पॉज देना है। आई हैड माई डिनर, मेरा डिनर हो गया है, इसलिए आई शुड गेट डेजर्ट, इसलिए मुझे डेजर्ट मिलना चाहिए। तो यहाँ पर भी दो सेंटेंस को कंबाइन किया है और थोड़ा सा बड़ा पॉज लिया है। ठीक है, जो नेक्स्ट वन इज कोलन। कोलन का ये साइन होता है, मार्क ये लगाया जाता है। कोलन, इट इज़ अ पॉज ग्रेटर देन द सेमी कोलन। ये भी बिल्कुल सेमी कोलन की तरह ही है, लेकिन इसको सेमी कोलन से थोड़ा सा ज़्यादा पॉज देना होता है। इट इज़ यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अ कोटेशन। ये क्यों यूज़ होता है? कोटेशन बताने के लिए। और इट इज़ यूज बिफोर अ लिस्ट, और ये एक लिस्ट के पहले भी यूज़ होता है। एंड एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन कुछ करना है उसके पहले भी यूज़ होता है। एंड एग्जाम्पल, जब हम एग्जाम्पल देते हैं तब भी ये यूज़ होता है। जैसे अभी हम देखो कर रहे हैं ऑलरेडी, यहाँ पर जब हम एग्जाम्पल्स का आता है तो हम कोलन यूज़ कर रहे हैं, देखा आपने। तो ये भी एक एग्जाम्पल ही हो गया कोलन का। अब फर्स्ट एग्जाम्पल है, शी विजिटेड 3 cities इन इंडिया। वो इंडिया के, उसने जो है इंडिया के 3 cities को विजिट किया। अब यहाँ पर लिस्ट आ गई है, ठीक है। 1 इज़ मुंबई, देन दिल्ली एंड बेंगलोर। नाउ द सेकेंड वन इज़ आई हैड माई डिनर, आई शुड गेट डेजर्ट। यहाँ पर भी वही सेंटेंस है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा पॉज देना है। आई हैड माई डिनर, तो आई शुड गेट डेजर्ट। क्यों डेजर्ट चाहिए? क्योंकि पीछे से सेंटेंस से यहाँ पर ये कनेक्ट है कि उसका डिनर हो गया है, इसलिए उसको डेजर्ट चाहिए। ठीक है, नाउ वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन, कोटेशन मार्क। दीज आर कोटेशन मार्क। ये डायरेक्ट स्पीच में यूज़ होता है। जब हम डायरेक्ट स्पीच लिखते हैं राइटिंग में तो यहाँ पर ये यूज़ होता है। इससे पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है ये डायरेक्ट स्पीच है। ओके, नाउ वी विल सी द कोटेशन मार्क्स डेफिनेशन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इन्वर्टेड कॉमा। इसको इन्वर्टेड कॉमा भी बोला जाता है। These are put around a word or sentence to show that it is what somebody said or wrote. ये क्या शो करता है? ये लगाने का सेंटेंस में या वर्ड के अराउंड ये लगाया जाता है। ये वाला जो है स्टार्टिंग में लगाते हैं और ये एंड में लगाते हैं। ठीक है, क्यों लगाते हैं? ये बताने के लिए कि ये डायरेक्ट सेंटेंस है, किसी ने बोला है या लिखा हुआ है। ओके, डायरेक्ट स्पीच को शो करता है। फर्स्ट एग्जाम्पल, द टीचर आस्क्ड, टीचर ने पूछा। क्या पूछा? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। हैव यू डन योर होमवर्क? यहाँ पर आपको कोटेशन मार्क या इन्वर्टेड कॉमा दिखेगा। इसका मतलब ये है टीचर ने डायरेक्ट क्वेश्चन किया है। ओके, द नेक्स्ट वन इज मदर सेड, मदर ने कहा। फिनिश योर ब्रेकफास्ट, मदर ने क्या कहा? फिनिश योर ब्रेकफास्ट। मदर ने डायरेक्ट कहा है, ये डायरेक्ट स्पीच है। टॉम सेड, टॉम ने कहा प्लीज गिव मी योर बुक। ये भी टॉम जो है सेकंड पर्सन को डायरेक्ट कह रहा है कि मुझे तुम्हारी बुक दो। तो कोटेशन मार्क यूजुअली जो है डायरेक्ट सेंटेंस के लिए या डायरेक्ट स्पीच के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट वन इज एपोस्ट्रोफी। ओके, एपोस्ट्रोफी है, ये इसका साइन है। इसका डेफिनेशन देखेंगे, इट इज़ यूज इन प्लेस ऑफ ओमिटेड लेटर्स। जब हम दो वर्ड्स को एक दूसरे से मिलाते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बोला जाता है इसको। एक्चुअल में दो वर्ड्स को, सेपरेट वर्ड्स को मिलाया जाता है तो उसको मिलाते वक्त कुछ वर्ड्स ड्रॉप हो जाते हैं, ओमिट कर देते हैं, हम उसको नहीं लिखते हैं और उसके प्लेस पर ये एपोस्ट्रोफी लगाया जाता है। ठीक है, एक तो ये यूज़ हो गया। दैट मीन्स यू हैव लेफ्ट अ लेटर और लेटर्स आउट ऑफ अ वर्ड। ये वही है, उसका मीनिंग है, फर्स्ट मीनिंग है कि आपने कुछ वर्ड्स को ड्रॉप कर दिया है और उसकी जगह एपोस्ट्रोफी लगाया है। ठीक है, एक और है इसका, इट ऑल्सो शोज द पोजीशन और बिलोंगिंग। इसका एक और मीनिंग होता है कि एपोस्ट्रोफी जहाँ लग गया है दैट मीन्स जो चीज़ के बारे में भी बात होगी वो उस नाउन के बिलोंगिंग है या वो उसको पोजेस करता है। का, के, की, इसका मतलब होता है, ये एपोस्ट्रोफी का सेकेंड मीनिंग है, का, के और की।
तो जो बिलोंगिंग शो करता है। इसका एग्जाम्पल देखो, आई एम, यहाँ पर देखो आई एम, एक्चुअल में आई और एम, ये दोनों को यहाँ पर कंबाइन किया है, ए को हटा दिया है और उसकी जगह पर यहाँ पर एपोस्ट्रोफी। इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बोला जाता है। इस वर्ड को, दो वर्ड को शॉर्ट किया जाता है एपोस्ट्रोफी से, ठीक है। तो यहाँ पर एपोस्ट्रोफी यूज हुआ है। नेक्स्ट मैं बताती हूँ आपको एक और एग्जाम्पल, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। ही इज, आई एस इज, एच ई ही है, आई एस इज है, दोनों को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बना दिया है। तो यहाँ बन गया ही इज प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ पर आई को हटाकर एपोस्ट्रोफी लगाया हुआ है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। द नेक्स्ट वन इज दिस इज माई सिस्टर्स डॉल। ये सेकेंड यूज है इसका कि ये मेरी सिस्टर, मैंने अभी कहा था ये एपोस्ट्रोफी का मतलब होता है का, के, की। दिस इज माई सिस्टर्स डॉल, ये पोजीशन या किसी का बिलोंगिंग बता रहा है कि ये डॉल किसको बिलोंग करती है, मेरी सिस्टर को। Here we completed our punctuation mark. I hope all of you understand how to use these marks correctly.